यहाँ लड़कियों के संतरे और पिछवाड़ा बड़े किए जाते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारियां एक ऐसी परीक्षा देने आई थीं जहां सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि परफेक्ट बॉडी और तेज दिमाग ही किसी लड़की को रानी बना सकता था। महल के बीचों बीच एक बेहद पतला गोल्डन गेट लगाया गया था जिस पर छोटी छोटी घंटियां टंगी थीं। नियम साफ था, जिस लड़की का शरीर बिल्कुल गोल्डन रेशियो में होगा वही बिना घंटी बजाए उस दरवाजे को पार कर पाएगी। सबसे पहले सिलिन प्रिंसेस आगे बढ़ती है। वो अपने भारी गहने उतारती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ गोल्डन गेट की तरफ चल पड़ती है। उसकी चाल इतनी नाजुक और संतुलित थी कि घंटियां हल्की सी भी नहीं हिलती। पूरा दरबार उसकी ग्रेस देकर दंग रह जाता है। फिर मिस्र की राजकुमारी की बारी आती है। उसका अंदाज और पर्सनैलिटी किसी महारानी से कम नहीं था। वो इतनी हल्की चाल से गेट पार करती है कि एक भी विंड चाइम आवाज नहीं करती। लेकिन असली सनसनी तब मचती है जब मिया प्रिंसेस सामने आती है। वो धीरे धीरे अपना घूंघट हटाती है और उसकी खूबसूरती देखकर पूरा दरबार कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। फिर वो अपना भारी चोगा उतारती है और उसकी परफेक्ट फिगर देखकर कई आदमी शर्म से नजरें झुका लेते हैं। उसके शरीर का हर हिस्सा जैसे किसी कलाकार ने तराशा हो। उसकी गर्दन, कमर, कंधे और चाल सब कुछ इतना परफेक्ट था कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। मिया पूरे आत्मविश्वास के साथ गेट पार करती है और घंटियां एक बार भी नहीं बजती। तीनों राजकुमारियों की परफॉर्मेंस देकर राजा खुद प्रभावित हो जाता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ सुंदरता काफी नहीं थी। रानी बनने के लिए दिमाग भी उतना ही खतरनाक होना चाहिए था। इसलिए राजा अपने शाही जादूगर को बुलाता है जो उनसे मुश्किल पहेलियां और सदियों पुराने सवाल पूछने लगता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि तीनों राजकुमारियां हर सवाल का जवाब लगभग एक साथ दे देती हैं। अब राजा समझ चुका था कि फैसला करना आसान नहीं होगा। तभी वो अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक परीक्षा शुरू करता है। नौकर एक बड़ी मेज लाते हैं और उस पर 3 शराब के गिलास रख दिए जाते हैं। फिर उनमें वाइन भरी जाती है। राजा ऐलान करता है कि इन तीनों में से एक गिलास में जहर मिला है और उसे पीते ही इंसान तुरंत मर जाएगा। किसी को यकीन नहीं होता, इसलिए राजा 3 कैदियों को बुलाता है। उन्हें अलग अलग गिलास से शराब पिलाई जाती है। कुछ सेकंड बाद उनमें से एक आदमी तड़प कर मर जाता है। अब पूरे हॉल में डर फैल जाता है। राजकुमारियां समझ जाती हैं कि ये कोई मजाक नहीं था। इसके बाद नौकर नए गिलास लाते हैं और निष्पक्षता के लिए तीनों राजकुमारियों की आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है। फिर गिलासों की जगह बदल दी जाती है। जब पट्टी हटती है तब पहली बार तीनों के चेहरे पर हल्का डर दिखाई देता है, क्योंकि इस बार सिर्फ ताज नहीं, उनकी जान भी दांव पर लगी थी। अपनी जान बचाने के लिए लड़की जमा देने वाली बर्फीली नदी में कूद जाती है। ऊपर लकड़ी के तख्ते को पकड़कर वो धीरे धीरे हथियारे की उल्टी दिशा में सरकने लगती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर किलर ने बस एक बार नीचे झांक लिया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बिना आवाज किए पानी में आगे बढ़ती रहती है। लेकिन तभी ऐसा लगता है जैसे किलर को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। वो भी धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगता है जहां लड़की छिपी हुई थी। अब लड़की के चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगता है। उस हथियारे की सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि पानी की हल्की सी आवाज भी उसे सतर्क कर सकती थी। जैसे जैसे उसके कदम करीब आते हैं लड़की समझ जाती है कि अब धीरे धीरे सरकना मौत को बुलाना है। वो एक लंबी सांस लेती है और सीधे पानी के अंदर डुबकी लगा देती है। उधर किलर ठीक उसके ऊपर आकर रुक जाता है। लड़की खुद को पानी के नीचे रोकने के लिए नदी में बंधी रस्सी को कसकर पकड़ लेती है और पूरी ताकत से अपने शरीर को नीचे दबाने लगती है ताकि उसका कोई हिस्सा पानी के ऊपर न आए। मिनट दर मिनट समय गुजरता जाता है। ऊपर खड़ा किलर जाने का नाम नहीं ले रहा था। इधर लड़की के हाथों की ताकत जवाब देने लगती है। मजबूरी में वो अपने पैर को रस्सी में फंसा लेती है ताकि शरीर ऊपर न तैरे। लेकिन उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी मौत बन जाएगा। काफी देर बाद आखिरकार किलर वहाँ से चला जाता है। लड़की राहत की सांस लेते हुए तेजी से ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका पैर रस्सी में बुरी तरह उलझ चुका है। वो घबराकर खुद को छुड़ाने लगती है, मगर जितना ज्यादा छटपटाती रस्सी उतनी ही कसी जाती। अब उसके फेफड़े जवाब देने लगते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। कुछ ही देर में उसकी हरकतें धीमी पड़ जाती हैं और आखिरकार वो नदी के अंदर ही बेहोश हो जाती है। उधर जब पिता घर लौटते हैं तो बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। फोन भी नहीं लग रहा था। तभी अचानक उनके मन में अजीब सा डर पैदा होता है। वो भागते हुए नदी किनारे पहुंचते हैं और वहाँ पानी में तैरती बेटी की लाश देकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।